सवाल नंबर 1। प्रातः स्नान के क्या क्या फायदे हैं? प्रातः काल स्नान करना वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से जरूरी माना गया है। अगर आप सुबह जल्दी नहाते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आज हम आपको सुबह जल्दी नहाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। स्नान के फायदे। जो लोग सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं वह लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जल्दी स्नान करने से व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है। त्वचा का आकर्षण बढ़ जाता है। सुबह स्नान करने से शरीर मजबूत बनता है। कई मौसमी बीमारियों से बचता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। जल्दी उठने से मानसिक शक्ति में विकास होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी स्नान करता है इसे आलस दूर होता है। काम करने के लिए श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2। मोबाइल कितने घंटे चलाना चाहिए? मोबाइल एडिक्शन एक आम बात हो गई है जिसे लोग 24 घंटे रात हो या दिन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर हो या गेम हो, इन सब पर लगे रहते हैं। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर, आंखों पर, दिमाग पर, हर चीज पर असर हो रहा है। लोगों की निजी जिंदगी पर हो रहा है। इस अध्ययन में ये बात निकल कर आई है कि कम से कम 14% छात्र एक दिन में 3 या उससे कम घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं करीब 63% छात्र 4 से 7 घंटे तक रोजाना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन रेडिएशन छोड़ता है और जो हमारे शरीर के सेल्स के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल फोन ज्यादा से ज्यादा एक बार में 10 मिनट तक यूज करना चाहिए और उसके बाद कम से कम उतना ही ब्रेक लेना चाहिए। नहीं तो मोबाइल फोन की रेडिएशन आपके जो बॉडी में सेल्स है उनको प्रभावित करेगी और उसमें रोग या ट्यूमर पैदा हो सकते हैं। उपरोक्त बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ईयरफोन का इस्तेमाल करके आप इस खतरे को काफी कम कर सकते हैं। अगर लगातार आपको 10 मिनट से ज्यादा बात करनी है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। अतः मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सवाल नंबर 3। अक्षय कुमार का फौजी गेम क्या है? एक भारतीय कंपनी ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मिलकर पबजी जैसा मोबाइल गेम बाजार में लाने की घोषणा की है। इसका मकसद स्पष्ट रूप से बाजार में बनी उस खास जगह को भरना है जो नामी चीनी मोबाइल ऐप पबजी पर प्रतिबंध लगाने से बनी है। बेंगलुरु स्थित एनकोर गेम्स नामक कंपनी ने इस मोबाइल गेम को तैयार किया है जिसे सीधे तौर पर पबजी का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। कंपनी ने इस गेम को फौजी नाम दिया है जो अक्टूबर अंत तक बाजार में होगा। कंपनी के सह संस्थापक विशाल गोडल ने कहा है कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स इस गेम का पूरा नाम है। इस गेम पर कई महीने से काम चल रहा है। हमने इस गेम के पहले लेवल को गलवान घाटी पर आधारित रखा है। सवाल नंबर 4। कभी कभी अकेलापन अच्छा क्यों लगता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सुख और दुख के पलों को वह अपने रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों के साथ बिताता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि विपरीत परिस्थितियों में उसका अपना आत्मबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह कभी कभी खुद से भी बात करें। अकेलापन अच्छा लगने का सीधा अर्थ यह हुआ कि उसे उस वक्त यह एहसास होता है कि अपनी हार और जीत के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। जीवन में घट रही घटनाओं का विश्लेषण दुनिया अपने हिसाब से करती है और व्यक्ति अपने हिसाब से। जब खुद वह उन घटनाओं का विश्लेषण करता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है। उसे तब लगने लगता है कि दुनिया उसे गुमराह कर रही थी। अकेले मनुष्य को यह पता चलने लगता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उसका निर्माता होता है और इन्हीं परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति की नियति में मुख्य भूमिका अदा करता है। अकेलापन में मनुष्य को या तो वास्तविक समस्या दिखने लगती है या फिर उसका समाधान। ऐसे में अकेलापन उसे आत्म संतुष्टि देता है। सवाल नंबर 4। पूजा करने से पहले मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? आप किसी भी मंदिर पर जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार या मुख्य प्रवेश द्वार पर घंटी लगी होती है। यहाँ आने वाले पहले घंटी बजाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार घर या मंदिर में पूजा करते वक्त लोग घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण है। घंटी बजाने के वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। वैज्ञानिक कारण, घंटी जब बजाई जाती है तो हमारे जीवन पर उसका साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब घंटी बजाई जाती है उसके आवाज के साथ तेज कंपन पैदा होता है। यह कंपन हमारे आसपास काफी दूर तक जाते हैं जिसका फायदा यह होता है कि कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास वातावरण पवित्र हो जाता है। यही वजह है कि मंदिर व उसके आसपास का वातावरण काफी शुद्ध व पवित्र बना रहता है। धार्मिक कारण, मान्यता यह है कि जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में मौजूद देवता की अनुमति लेने या उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए घंटी बजाई जाती है। यह भी कहा जाता है कि कई बार मंदिर के देवता सुप्तावस्था में होते हैं। ऐसे में घंटी बजाकर पहले उन्हें जगाना चाहिए फिर पूजा करनी चाहिए। सवाल नंबर 6। दिन की तुलना में रात को अधिक नींद क्यों आती है? दिन भर हम दौड़ते भागते रहते हैं जिससे काफी थक जाते हैं। दिन के समय क्योंकि प्रकाश रहता है तो थकने के बावजूद हम चाहते हैं
की काम पूरा कर ही ले। ऐसे में सोने के लिए समय मिले फिर भी नहीं सोते। रात एक तो अंधकारमय है, दूसरा रात में काम भी कम होता है क्योंकि पूरे दिन की थकान इतनी ज्यादा होती है कि आंखें खुलती ही नहीं और रात शांत होती है, शीतल होती है, इसलिए भी रात को ही ज्यादा नींद आती है। वैज्ञानिक कारण, हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक रस निकलते हैं जो साइंस के हिसाब से नींद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि रात को अंधेरा होते ही हमारे शरीर में मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बंद हो जाता है। दूसरा, आप दिन भर काम करने से थक जाते हैं